क्या आपके घर में कोई अजनबी घुसकर आपके सामान को कबाड़ समझकर फेंक सकता है? क्या आपके अपने ही घर के मालिक होने का दावा कोई दूसरा कर सकता है? और क्या होली जैसे त्योहार के दिन अपनों का असली चेहरा सामने आ सकता है? स्वागत है आपका दंगल टीवी के धमाकेदार शोमन सुंदर में, जहां हर सीन आपको चौंकाने और सोचने पर मजबूर कर देगा। एक कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले पल से। जैसे ही घर का असली मालिक पिंकू घर में घुसता है, उसे सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। कबाड़ वाले उसके घर का सामान, पेंटिंग और यहां तक कि उसके प्यारे खाटू जी के मंदिर के सामान को भी टेम्पो में भर रहे होते हैं। पिंकू जब उनसे सवाल करता है तो वे बताते हैं कि घर के मालिक ने ही उन्हें ये सब ले जाने का आदेश दिया है। ये सुनकर पिंकू को शक होता है और वो घर के अंदर जाता है। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरे घर का हुलिया बदला हुआ है, सामान इधर उधर फेंका हुआ है और तो और एक दीवार भी बना दी गई है। तभी उसे राजेश्वरी देवी और उनके पोते मेघना मिलते हैं। पिंकू उन्हें पहचानने से इनकार करता है और राजेश्वरी देवी खुद को घर के मालिक का बड़ा दादा बताती हैं। बाप पिंकू और उसके पापाजो की घर के असली मालिक हैं हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में घुसकर खुद को मालिक बता रहा है। वे राजेश्वरी देवी से पूछते हैं कि किसने उन्हें ये सब करने का हक दिया। इस पर राजेश्वरी देवी का जवाब और भी चौंकाने वाला होता है। माइनस वो कहती हैं कि मालिक का हुक्म है और ये कि उनके कुछ पागल रिश्तेदार आ सकते हैं। ये सुनकर पिंकू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके पिता से इस तरह बात करने की। तभी राजेश्वरी देवी का पोता मेघना पिंकू को धमकाने लगता है। वो पिंकू को उसकी औकात बताने की कोशिश करता है और कहता है कि तू मेरी दादी से ऊंची जुबान में बात करेगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बीच में एक सीन आता है जहां दादी, शायद पिंकू की असली दादी, और जूही बाड़ वालों को सामान फेंकने का आदेश दे रही हैं। वे खाटू जी के मंदिर को भी खोलने की बात करती हैं, यह कहते हुए कि खाटू जी का मंदिर ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सकता। ये वाकई में परेशान करने वाला है कि घर के अंदर क्या चल रहा है। ये फिर अचानक से कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजेश्वरी देवी पिंकू को एक कमरे में बंद कर देती हैं। वो कहती हैं कि भूत बनकर डरा रही थी नाब, देखो कैसे मैं तुम्हारा भूत उतारती हूं। ये वाकई में एक भयानक पल है जहां राजेश्वरी देवी का असली खूंखार चेहरा सामने आता है। पिंकू मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन राजेश्वरी देवी उसे धमकी देती है कि शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है और कहती है कि यहां दूर दूर तक ना तुझे कोई सुनने वाला है ना तुझे कोई देखने वाला है। दूसरी ओर जूही पिंकू की चाची होली के दिन आने का बहाना बनाकर घर में घुस जाती है। वो पिंकू की दादी को ये समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ राजेश्वरी देवी ने किया है और दादी को पिंकू के लिए दूसरा रिश्ता लाने से रोकना चाहती है। जूही का इरादा पिंकू जी को सच्चाई बताना है, भले ही इसके लिए उसे खतरा उठाना पड़े। बात तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। राजेश्वरी देवी पिंकू के पिता को फोन करके बताती हैं कि लड़का घर पर ही है, आकर मिल लीजिए। वो ये भी कहती हैं कि हमें तो आपकी लड़की पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। ये सुनकर लगता है कि राजेश्वरी देवी का कोई बड़ा खेल चल रहा है जिसमें वो परिवार को बांटने की कोशिश कर रही है। आखिर मेन सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब राजेश्वरी देवी खुद को घर की मालकिन घोषित करती हैं। वो कहती हैं कि आज से ये राजेश्वरी निवास है। वो पिंकू के पिता को धमकाती हैं और जब पिंकू उन्हें रोकना चाहता है तो वो उनके कागजात दिखाती हैं। इन कागजात के मुताबिक घर और उनका पूरा बिजनेस राजेश्वरी देवी का है। ये सब देखकर लगता है कि राजेश्वरी देवी ने किसी तरह से घर का मालिकाना हक अपने नाम करवा लिया है और अब वो उस पर काबिज हो गई हैं। ये वाकई में एक चौंकाने वाली बात है कि कैसे कोई धोखे से किसी के घर पर हक जमा सकता है। मन सुंदर आपको इस राज को सुलझाने के लिए अगले एपिसोड तक बांधे रखेगा। तो क्या पिंकू और उसके परिवार वाले अपना घर वापस पा सकेंगे? क्या राजेश्वरी देवी का सच सामने आएगा? और क्या होली के रंग कड़वे सच बनकर सामने आएंगे? जानने के लिए देखते रहिए मन सुंदर हर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।